स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधा हिमालय की वादियों में चलने वाले हैं। एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि अपने अंदर सदियों का इतिहास, चौंकाने वाले सांस्कृतिक बदलाव और कमाल की लोक कथाएं समेटे हुए है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे, फटाफट देखते हैं। नंबर 1, मासू का मिथक। नंबर 2, इसका सेंट्रल एशियन कनेक्शन। नंबर 3, काठ कुनी वास्तुकला। नंबर 4, पुजारियों के पवित्र अनुष्ठान। और आखिर में बात करेंगे मेलों और कम्युनिटी बॉन्ड्स की। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, महासू का मिथक और हनोल की लोककथा। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक ऐसी किंवदंती से होती है जो आपको अचंभे में डाल देगी। सोचिए, कलयुग की बिल्कुल शुरुआत का समय है। पहाड़ों में राक्षसों का खौफ पसरा हुआ है। हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद भयानक नरभक्षी राक्षस किरमीर और हुना भट्ट नाम के एक सीधे साधे निष्ठावान ब्राह्मण से। हुना भट्ट ने अपने परिवार को इस खूंखार राक्षस से बचाने के लिए सीधे भगवान शिव से गुहार लगाई। और पता है शिव जी का जवाब क्या था? हुना भट्ट को एक चांदी के हल से अपना खेत जोतने का निर्देश मिला। जैसे ही उसने खेत जोता, जमीन चीरकर एक एक करके 4 दिव्य भाई प्रकट हुए। बोधा महासू पहले से, पवासी महासू दूसरे से, वासिक तीसरे से और चालदा महासू चौथे से। इनका जन्म ही मानो इन राक्षसों का खात्मा करने और पूरे इलाके को उनके खौफ से आजाद कराने के लिए हुआ था। अब आते हैं भाग 2 पर, मध्य एशियाई संबंध, ऐतिहासिक साक्ष्य बनाम पौराणिक कथा। यहाँ आकर चीजें बेहद दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ हमारी लोक कथाओं वाला वो शिव भक्त सीधा साधा ब्राह्मण है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स कुछ और ही इशारा करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के हिसाब से ये हुना भट्ट असल में सेंट्रल एशिया से आया एक होन दूत था, जो 6ठी शताब्दी के राजा मिहिर कुल से जुड़ा था। मतलब मिथक और इतिहास का एकदम आमना सामना। इसी होन दूत ने पहाड़ों में शैव संप्रदाय की नींव रखी थी। अगर हम टाइमलाइन पे नजर डालें तो इस इलाके ने गजब के सांस्कृतिक बदलाव देखे हैं। बहुत पहले यहाँ नाग और नारायण की पूजा होती थी। फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के समय बौद्ध धर्म का गहरा असर दिखने लगा। 6ठी शताब्दी आते आते हूणों की एंट्री हुई और उनके साथ शैव धर्म आया। और फिर फाइनली 9वीं-10वीं सदी में जाकर इस महासू मंदिर का निर्माण हुआ। अब हूणों ने यहाँ महासू को शिव के रूप में तो स्थापित कर दिया, लेकिन बौद्ध धर्म की छाप आज भी यहाँ गहराई से महसूस होती है। आप मंदिर परिसर को ही देख लीजिए, ये किसी बौद्ध मठ जैसा लगता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, गर्भगृह में विराजमान बोथा महासू की मूर्ति भी बौद्ध धर्म की मशहूर भूमि स्पर्श मुद्रा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, काठकुनी वास्तुकला। 9वीं शताब्दी का पत्थर और लकड़ी का एक शानदार मास्टरपीस। जरा इस इमारत की बनावट पर गौर करते हैं। यहाँ काठकुनी शैली का इस्तेमाल हुआ है। आसान भाषा में कहें तो लकड़ी और पत्थर की लेयर्स को बारी बारी से लॉक करके बनाने की एक बेहतरीन स्वदेशी तकनीक। सोचिए, सदियों पहले पहाड़ी लोगों ने हिमालय के कड़कड़ाते मौसम और भयानक भूकंपों से बचने के लिए इतना स्मार्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन तैयार कर लिया था। सच में माइंड ब्लोइंग। अगर आप इसे बाहर से देखें तो इसमें पहाड़ों की टिपिकल वास्तुकला की झलक मिलती है। मूल गर्भगृह पर प्योर नागा शैली का पत्थर का शिखर है। इसके ऊपर खड़ी ढलान वाली स्लेट की छत, फिर लकड़ी की 2 मंजिला शंक्वाकार छतरी और बालकनी में लटकती घंटियां, जो तेज हवा चलने पर एक अलग ही जादू बिखेरती हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। अंदर एक काली पूर्ण कक्ष है, जो पीढ़ियों से जलती आ रही चीड़ की लकड़ी, जिसे स्थानीय लोग छिलुका कहते हैं, उसके धुएं से बिल्कुल पिच ब्लैक हो चुका है। और वहां मौजूद वो चांदी का दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसा रहस्यमयी और ऐतिहासिक एहसास देते हैं जिसे आप लिटरली महसूस कर सकते हैं। भाग 4, पुरारियों के पवित्र अनुष्ठान, भक्ति, पवित्रता और दैनिक पूजा। इतने प्राचीन मंदिर को आज भी जिंदा रखा है यहाँ के पुजारियों की कड़ी तपस्या ने। मुख्य पुजारी हमेशा जोशी, नौटियाल या सेमवाल परिवारों से ही चुने जाते हैं। और इनका जो 3 महीने का रोटेशन होता है ना, वो कोई मजाक नहीं है। इस दौरान उन्हें एकदम सख्त पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और तो और वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार शाम की पूजा के बाद ही खाना खाते हैं। दिन में 3 बार होने वाली इस पूजा के
3 बहुत ही खास स्टेप्स हैं। सबसे पहले पथरी पूजा, जिसमें छामरा और नरगिस जैसे मौसमी फूल पत्ते चढ़ाए जाते हैं। फिर अक्षत पूजा, जिसमें चावल अर्पित होते हैं। और आखिर में धूप देना, जहां स्थानीय जड़ी बूटियों की महकती हुई धूप जलाई जाती है। और इमेजिन कीजिए उस वक्त का नज़ारा, बाजीगी संगीतकार अपने पारंपरिक ढोल बजा रहे हैं, जिसकी गूंज धीरे धीरे और तेज होती जाती है। तेल के दियों की जगह चीड़ की जलती हुई लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। उस घने अंधेरे कमरे में ढोल की थाप और आग की वो चमक, सच में ये एक ऐसा सम्मोहक माहौल बनाता है कि इंसान बस देखता ही रह जाए। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, मेले और सामुदायिक बंधन, साठी और पाशी गुटों का मिलन। मंदिर की दीवारों से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो ये देवता पूरे क्षेत्र को एक साथ पिरोने का काम करते हैं। इन चारों भाइयों का अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बोथा महासु हनोल मंदिर में ही रहते हैं, क्योंकि मिथक के अनुसार उनके घुटने में चोट लग गई थी। लेकिन चालदा महासु एक भ्रमणकारी देवता है, जो 12 साल के चक्र में पूरे इलाके का दौरा करते हैं। वासिक महासु बाबर क्षेत्र की रक्षा करते हैं और पवासी महासु उत्तराखंड और हिमाचल भर में घूमते हैं। जब ये देवता अपनी इन बड़ी बड़ी यात्राओं पे निकलते हैं तो उनका अंदाज किसी राजा महाराजा से कम नहीं होता। वे चांदी और सोने से जड़ी एक खास संदूक नुमा पालकी में सफर करते हैं। इस पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी होती है। ऊपर देवताओं के राजा का प्रतीक चांदी का छत्र होता है और कमरबंद में तो राक्षसों का वध करने वाली एक असली तलवार तक बंधी होती है। इन यात्राओं का सबसे गजब का पहलू ये है कि ये पालकियां सचमुच दिलों और दूरियों को मिलाती हैं। ऐतिहासिक रूप से ये इलाका 2 गुटों में बटा था, निचले हिस्से के कौरवों वाले साठी और ऊपरी हिस्से के पांडवों वाले पाशी। जब महासु देवता की पालकी इन इलाकों से गुजरती है तो ये महाभारत के इन पुराने प्रतिद्वंदियों को एक साथ ले आती है। और सुनिए, महासु देवता सिर्फ एक भगवान ही नहीं बल्कि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी है। जब कोई आपसी विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए लोटा पानी नाम का एक अनोखा टेस्ट होता है। इसमें विवाद करने वाले दोनों पक्ष अनुष्ठानिक रूप से पवित्र जल पीते हैं। माना जाता है कि जो भी दोषी होगा उस पर बीमारी या कोई बड़ा दुर्भाग्य टूट पड़ेगा। मतलब यहाँ की आस्था ही यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। यहाँ के वार्षिक मेले और त्योहार लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। चाहे वो अगस्त का विशाल महासु देवता मेला हो, जहाँ अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, या फिर जागड़ा उत्सव, जहाँ लोग रात रात भर आग के चारों ओर गाते झूमते हैं। और शांत उत्सव को तो भूल ही नहीं सकते। ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है, जहाँ 52 ग्राम देवता एक साथ मिलकर क्षेत्रीय शांति की कामना करते हैं। ये सारे आयोजन इन पहाड़ी समुदायों को एक धागे में पिरोकर रखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कई बार लोक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती, बल्कि वो मिथक के लिबास में छिपा हमारा इतिहास होती हैं। और इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या दुनिया भर में ऐसे और भी कई प्राचीन मिथक हैं जो खामोशी से हमारे पूर्वजों के किसी भुलाए जा चुके इतिहास को जिंदा रखे हुए हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।